तो चलिए ये दूसरा वीडियो है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक पार्ट मिल गया होगा। आप ऊपर जो समझाए थे वो अच्छे से समझ गए होंगे। ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 का पेपर है। आपको पहले समझाए थे कि पहले खंड में सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा पूछा जाता है और खंड 2 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा। तो आज हम लोग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा पर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। आपने सभी प्रश्न को अपने कॉपी पर नोट कर लिया होगा, उसे करने का प्रयास किया होगा। तो आपको कितने प्रश्न ऐसे मिल गए होंगे जो आप सॉल्व कर पाए होंगे, कमेंट्स कर दीजिएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसी के तर्ज पे प्रश्न पूछे जाएंगे, यही इसका सिलेबस है। तो अब हम लोग खंड 2 पे चलते हैं, यानी खंड सेकंड पर। इसमें 90 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग, खंड 2 है यहाँ से। ये खंड 2 है यानी कि पार्ट सेकंड है और इसका नाम है शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। समय 1.5 घंटा और पूर्णांक 90 मिनट का है। ठीक है। शारीरिक रूप से जो चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी होंगे, जैसे दिव्यांग लोगों के लिए 2 घंटे होता है, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है। अब यहाँ देखिए, परीक्षार्थी के लिए निर्देश है इस बगल जो अंग्रेजी में है। ठीक है, तो आप हिंदी पढ़िए, समझ में आएगा कि इस परीक्षा पुस्तिका में 3 विषय समूह के प्रश्न हैं शामिल है। इस पार्ट में आपको विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे, सामाजिक अध्ययन के और गणित के मिलेंगे। कितने? 3, यानी क ख घ। ठीक है, वहाँ आपको केवल रीजनिंग का सवाल था, यहाँ आपको 3 विषय समूह से मिलेंगे, मतलब 3 विषय का प्रश्न रहेगा इसमें। दूसरा जो निर्देश है, सभी विषय के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्प में से सही विकल्प की संख्या ज्ञात कर उत्तर पत्रक पर सही प्रश्न संख्या का समीक्षा कीजिए, यानी कि OMR शीट पर गोला भरिए। अब कार्य आरंभ कीजिए, यानी कि अब कार्य आरंभ कीजिए। इतने तो पढ़ लिए निर्देश, अब अपना काम करिए, यानी कि प्रश्न आपको मिलेगा। देखिए, अब आ गया 91 नंबर। 90 क्वेश्चन उधर था और 91 से यहाँ स्टार्ट हुआ कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। ये विज्ञान का सवाल है। 92 है कि निम्नलिखित में से गतिशील वस्तु कौन सी है। उड़ती हुई पक्षी। देखो यहाँ पे एकदम साधारण सवाल है। गतिशील यानी कि चलती हुई। अब टीवी चलती नहीं रहे, एक जगह है, अलमारी एक जगह, मेज एक जगह है, तो उड़ती पक्षी गतिशील है। इस तरह का प्रश्न है। 93 है कि कोई व्यक्ति R त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, व्यक्ति की विस्थापन क्या होगी। ठीक है, तो विस्थापन यानी कि त्रिज्या का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे फार्मूले का एक है। फिर 94 है कि गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मात्रक क्या है, विज्ञान का सवाल है। 95 है किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी तथा विस्थापन में क्या संबंध होता है। तो दूरी, इन चारों विकल्पों में से जो सही होगा आपको लगाना होता है OMR पर। अभी इस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी या पर, और अपने बुक से, 6 का बुक हो, 7 का बुक हो, 8 का बुक हो, उसमें से इस आंसर को ढूंढने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए, कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं, ये भी विज्ञान का सवाल है। तड़ित चालक किससे बनाया जाता है। 98 है निम्नलिखित में से कौन सी तिप्त वस्तु नहीं है। आप इन सभी सवालों को कॉपी में नोट करते जाइए
वीडियो को पॉज करके और इसे लगाने का प्रयास करिए, इसको ढूंढने का प्रयास करिए। इस प्रश्न को देखिए, समतल दर्पण पर अभिलंबवतः प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का संबंध क्या होगा। 100 नंबर है। निम्नलिखित में से पारदर्शी वस्तु कौन सी है। तो पारदर्शी वस्तु कौन सी है, इन चारों में से लगाना है आंसर। आप ढूंढिए। जब इसके बाद आप पढ़ लेंगे, एक बार ढूंढ लेंगे, प्रयास कर लेंगे, तब अगले वीडियो में आपको इसका आंसर बता देंगे। मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो सामान्य ताप का मतलब है, ठीक है, सामान्य ताप का मतलब है कि बुखार न होने पर सामान्य मनुष्य का तापमान कितना रहता है। ठीक है, ये भी विज्ञान का सवाल है कि इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है। इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कितने कलर होते हैं। 103 है। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। रेटिना पर, रेटिना के पहले या सामने, रेटिना के बाद या पीछे। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है। तो नवीकरणीय पूछा है तो सौर ऊर्जा है ऊर्जा का एक स्रोत। लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, ये ओल्ड हो गया, ऐसे लगा सकते हैं। 105 है। कुछ प्रश्न आपको बेसिक मिलेंगे जो आपको समझ के अनुसार लगा सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति कौन सी होती है। तो सोलर सेल, माइक्रोफोन, विद्युत मोटर या विद्युत सेल। आप इसको लिखिए अपने कॉपी में। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, इसको भी नोट करिए। पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम है, इसको नोट कर लीजिए। ढूंढिए, ढूंढने से आपको कई प्रश्न मिल जाएंगे। एक प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे बुक में तो आपको कई प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण है। गैलेना किसका अयस्क है। 110 है। प्रयोगशाला में थर्मामीटर को अधोबिंदु का ताप होता है। 111 है। पदार्थ की सूक्ष्मता इकाई है। अब ये सभी विज्ञान के प्रश्न है। कपास की खेती के लिए न्यूनतम तापमान होती है, यह तापमान है। तो कपास की खेती के लिए कितना न्यूनतम आपको तापमान हो। ये जो टिक लगाया है सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, एक कैंडिडेट के द्वारा लगाया गया है। 113 है। भेड़ के रेशमों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। 114 प्रश्न का आंसर लगाने का प्रयास करिए। केवल आप प्रश्न को देखिए, प्रश्न कहाँ से पूछा गया था। ये एक प्रतियोगिता है, अगर इसमें बहुत सारे बच्चे बैठते हैं तब जाके मेरिट बनता है। अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं होगा, सभी बच्चे मेरिट में आ जाएंगे। यहाँ है 116 जल में घुलनशील विटामिन है। 117 हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम है। 119 है। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। 120 है। अपुष्पीय पौधा है। अपुष्पीय पौधा है।
मानव में कुल हड्डियां पाई जाती हैं तो 106 आप जानते होंगे। 112 है एक लिंगीय पुष्प पाया जाता है पपीता। ठीक है। बहुकोषीय जंतु का उदाहरण है। बहुकोषीय जंतु का उदाहरण है। चारों विकल्पों में से कौन सही है, इसको लिखिए और इसको ढूंढिए। 124 है पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर बनता है। 125 है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण नहीं है। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। तो अब आपको जीएस के प्रश्न मिलेंगे सामान्य अध्ययन के। तो ऋग्वेद सही है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने बनवाया था या करवाया था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा संघ को किसने पराजित किया था। ये सभी इतिहास के प्रश्न हैं, इसको सामान्य अध्ययन कर सकते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद में किसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। धम्म महापात्रों की नियुक्ति किसके शासनकाल में हुई। तो धम्म। ठीक है। शेषासुरी, देखिए सभी जीएस के प्रश्न है। शेषासुरी का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम में। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। चंदावर का। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। बंदरगाह का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता। कोलंबस किस देश का निवासी था। स्पेन का। चारों विकल्प में बताना है। कोलंबस किसका खोज किया था। 135 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। 136 है भारत में सत्याग्रह आंदोलन किसने चलवाया था। ठीक है। ये गलत है, ये स्वामी विवेकानंद है और यहाँ गांधी जी सही है। तहकीक हिंद के लेखक हैं। इस प्रश्न को लिखिए। आप आंसर ढूंढने का प्रयास करिए अपने बुक में, सामान्य अध्ययन के बुक में, इतिहास के बुक में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था खिजली वंश, तुगलक वंश, सैदक वंश, लोधी वंश। इस प्रश्न को लिखिए और इसको ढूंढने का प्रयास करिए। 139 है बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी। हर्षवर्धन हर 5वें साल दान समारोह का आयोजन कहाँ करता था। 141 है किन शैलों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। 142 है इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है। तो रबी की फसल बताना है। इनमें से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। इसको लिखिए, ढूंढने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश में कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है कानपुर। तो सही है। पृथ्वी का मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिससे कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर है। 146 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी धारा ठंडी नहीं है। ये ज्योग्राफी का सवाल है। ठीक है। और देखिए 148 वलीत पर्वत का उदाहरण है। वलीत पर्वत का उदाहरण है पश्चिमी घाट का, या इनमें से कौन सही होगा। इसको ढूंढिए, गूगल करिए या किताब में ढूंढिए। ढूंढने से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको।
ढूंढेंगे तो मिलेगा। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? आप बुक आज इस प्रश्न को, इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में नोट करिए, फिर एक एक प्रश्न को आप बुक में ढूंढिए। आपको एक साथ ढूंढेंगे तो कई प्रश्न का उत्तर मिलेगा, उसे नोट करते जाइए। इसी प्रश्न के तर्ज पर गंगा और यमुना का संगम स्थल है प्रयागराज। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005। ठीक है, ऐसे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है? ठीक है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? ये संविधान का सवाल है राजनीति विज्ञान से। अब राजनीति विज्ञान का कुछ सवाल है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किससे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा जाता है? न्यायपालिका सही लगाया गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो लोकसभा का चौथा स्तंभ है, मीडिया को कहा जाता है, राज्यसभा को नहीं। ठीक है, कुछ प्रश्न का आंसर जो साधारण है वो बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, इसको आप ढूंढिए, बहुत शानदार सवाल है। 2 सवाल आपको इसमें ढूंढना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 2 प्रश्न ढूंढना है आपको। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु 21 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? ठीक है, लोकसभा का सीट बताना है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की सीट ज़्यादा है, राज्यसभा की सीट कम है। आप लोग अब ढूंढेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को ढूंढिएगा। संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई सच्चिदानंद थे। कुछ गणित का भी सवाल है इसमें, देखते जाइए गणित का सवाल। अभिषेक के पास 7.45 था, यानी 7.45 है। वह 5 रुपया 30 पैसा का टॉफी खरीद लेता है, तब से के पास बची धनराशि आपको घटाना है। प्रश्न देखिए गणित के कैसे पूछे गए थे, आप देखते जाइए और जो प्रश्न आपको अच्छा लगे उसे लिखिए, उसे लगाने का प्रयास करिए। एक साधारण ब्याज का सवाल है, एक करणी का सवाल है, गणित के सवाल हैं, आप देख लीजिए इसको। 2 संख्याओं का महत्तम 4 है, लसौ 396। यदि एक संख्या 124, दूसरी संख्या क्या होगी? समबहुभुज किसके प्रत्येक बहिष्ठ कोण की माप 45 डिग्री है में भुजाओं की संख्या होगी? आप इसको नोट करिए, लगाने का प्रयास करते जाइए। सवाल को देखिए, ये सवाल आपको लगाइए, माध्यिका निकालना है, बहुत सरल है। तो कुछ प्रश्न हल्के भी आएंगे जो आप बहुत जल्दी लगा लेंगे। ठीक है, तो 180 प्रश्न हो गए इसमें। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को एक बार आप नोट करिए अपने कॉपी में, एक एक प्रश्न को ढूंढने का प्रयास करेंगे, लगाने का प्रयास करिएगा। लगाएंगे, ढूंढेंगे तो एक के साथ एक जरूर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। और इसी तर्ज पे जैसे अभी आपको बताए थे, यहाँ देखिए जैसे बताए थे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो इस बार अस्थाई पूछा है, उस बार अस्थाई पूछ लेगा। अस्थाई कुछ दिन के लिए कौन बने थे, तो उस समय इस समय आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, लेकिन जब अस्थाई पूछेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अभी यहाँ पूछा है उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है तो 80 सीटें हैं, राज्यसभा के 31 सीटें हैं। तो उस अगले वाले क्वेश्चन में हो सके लोकसभा को हटा के क्या कर दे, राज्यसभा कर दे, विकल्प में थोड़ा सा इधर उधर कर दे, आंसर अलग तरह रख दे। तो एक सवाल के साथ आपको एक सवाल और मिल जाएंगे।
जैसे यहाँ पूछा है कि जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, यहाँ कितनी होनी चाहिए 21, और अगले क्वेश्चन पूछ ले कितनी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा दे दे। ठीक है। अब यहाँ है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम मुख्यमंत्री अगली बार पूछ देगा उत्तर प्रदेश के महिला पहली मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, तो आप इस सभी प्रश्न को लिखिए। ठीक है। यहाँ पूछा है लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ, तो चौथा आधार स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो सभी देख लेंगे और सभी वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार देखिए, समझिए, प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगले वीडियो में आप सबका आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए कोशिश करिए पूरा वीडियो देखें।